नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीचिंग एग्जाम्स एंड एसएससी लेवल के कोई भी एग्जाम हो, सभी में समान रूप से उपयोगी साबित होंगे, जो आपके 2 से 3 नंबर को फिक्स कराएंगे, सुनिश्चित कराएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई काम करते हैं, अगर ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है तो बी बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा कर पाता है। और अगर ए 6 दिन बाद छोड़ता है, यानी 2 दिन और कर लेता, 2 दिन और अधिक काम कर लेता, 6 दिन बाद छोड़ता, तो बी 12 दिन में काम खत्म कर सकता था उसको। तो बताओ दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बोला गया कि ए और बी यानी 2 पर्सन है, यानी ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए 4 दिन में काम कर रहा है। अगर ए 4 दिन में काम करे, 4 दिन काम करे, अगर ए 4 दिन काम करे तो बी को 18 दिन करना पड़ता है। कितना? 18 दिन। अगर 4 दिन काम करता ए तो बी को 18 दिन करना पड़ता है। और अगर ए 6 दिन काम करता, यानी 6 दिन बाद छोड़ता, तो यानी 2 दिन अधिक काम करना पड़ता है। अगर 6 दिन काम करता तो बी को कितना करना पड़ता? 12 दिन। तो बी को 12 दिन करना पड़ता। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए 2 दिन काम और कर लेता, यानी 2 दिन काम और कर लेता, तो बी को 6 दिन कम करना पड़ता, बी को 6 दिन काम कम करना पड़ता। तो यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां से क्या हो जाएगा कि यानी 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम बी के कितने दिन के इक्वल हो रहा है? बी के 6 दिन के इक्वल हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बन रहा है, यानी 2 दिन अगर ज्यादा काम करता है ए तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। तो यानी ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर बन रहा है। तो अगर हम ए अपॉन बी कर दें, यहां से अगर ए अपॉन बी कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो यानी इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1। और ये क्या मिल गया हमें? इनकी क्षमता, इनकी क्षमता मिल गई। अब यहां से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे? देखो टोटल काम के लिए क्या करेंगे, यहां पे बोला गया है कि ए ने 4 दिन काम करा तो बचा हुआ काम बी कितने दिन करेगा? 18 दिन। तो यानी यहां से टोटल काम की बात करें, यानी टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए का 4 दिन का काम कितने की क्षमता से? ए कितने की? 3 की क्षमता से काम कर रहा है तो 4 दिन में करेगा उतना, प्लस बी का 18 दिन का काम कितने की क्षमता से? 1 यूनिट की क्षमता से अगर ये काम करे तो ये काम कितना हो जाएगा? यानी 12 प्लस 18 इक्वल टू 30 यूनिट जो है ये काम हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो ये बताओ ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से देखें तो ए और बी की बात करें, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए का देखें तो ए की क्षमता कितनी है? 3,
यानी 30 काम को 3 यूनिट की क्षमता से ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। 10 दिन में करेगा। और बी की बात करें तो 30 काम 1 यूनिट पर डे की क्षमता से कितना काम करेगा ये? 30 डेज में, यानी 30 दिन में। 30 दिन में भी काम करेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए 10 दिन और बी 30 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा पेज टाइप कर सकता है जितने Q P से ज्यादा टाइप कर सकता है। तो R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे? देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करेगा और P उतने पेज कितने में? 7 घंटे में टाइप करेगा। तो कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं, यानी R का 5 घंटे का काम P के कितने के इक्वल है? P के 7 घंटे के इक्वल है। P के 7 घंटे के इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा? R अपॉन P करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 7/5 हो जाएगा। और ये क्या मिल गई हमें? इनकी क्षमता। ये इनकी क्षमता मिल गई हमें। तो अगर हम यहां से देखें कि P Q और R, P Q R, यहां से देखें कि P की क्षमता कितनी आ रही है हमें, यानी 5x यूनिट आएगी, यानी x यूनिट लेंगे साथ में तो 5x यूनिट आएगी। और R की क्षमता कितनी आ रही है? 7 यूनिट, 7x। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो Q P से उतने ज्यादा टाइप करता है। देखो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो Q है वो P से उतनी ज्यादा टाइप करता है जितना कि R Q से ज्यादा टाइप करता है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का नंबर जो होगा वो यहां पर आएगा। यानी इनके बीच में, यहां से हम कह सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। बताओ 6x हो जाएगा। तो यानी इनके बीच में देखो यहां पे 1 का डिफरेंस और यहां पे भी 1 का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो ये बोला गया कि इनकी हमें क्षमता मिल गई। क्षमता, तो अगर हम इसकी क्षमता को ऐड करें तो ये कितना हो रहा है? ये हो जाएगा यानी 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो गया? 18x। हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे में, ये 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तीनों लोग साथ मिलकर कितना पेज टाइप करते हैं? 216। कितने? 4 घंटे में। तो यहां से हम देखेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा ये, यानी 18 मिनट का रेट से 4 घंटे में ये कितने पेज टाइप कर रहे हैं? 216 पेज टाइप करेंगे। तो क्या हम यहां से x की वैल्यू बता सकते हैं? अगर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 216 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा। अगर 18 से डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना आएगा?
18 बन जाए 18 और 18 2 जा 36 और यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहां से हम इनकी क्षमता बता सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, यहां से हमें x मिल गया तो कह रहा है प्रति घंटे। तो ये बताओ तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे, प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे। तो यहां से देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर देखें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि x इक्वल टू 3 है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी p इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 पेज पर घंटा, 15 पेज पर घंटा। और Q का देखें तो Q का हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 पेज पर घंटा, 18 पेज पर घंटा। और अगर हम Q की बात करें तो PQR, अगर R की बात करें तो ये R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 पेज पर घंटा। ठीक है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। अब देखो यहां पर बोला गया है कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, ए प्लस बी दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो ये 30 दिन में इस काम को कर सकते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में काम कर सकते हैं बोला गया है। लेकिन बोला और क्या गया है कि अगर 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। तो ये बताओ 23 दिन बाद काम छोड़ दिया तो ए ने ही किया होगा और शुरू से लास्ट तक ए रहा है, तो ए ने यानी कितने दिन तक काम किया, 33 दिन तक। शुरू से लास्ट तक तो ए रहा है, तो ये कितने दिन तक काम किया इसने, 33 दिन तक। 33 दिन तक इसने काम किया। अब यहां से एक क्वेश्चन, एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि ये टोटल काम कितने दिन हो रहा था, 30 दिन में। 30 दिन में दोनों काम कर सकते थे, लेकिन बी ने काम छोड़ दिया कितने, 23 दिन बाद, और ए ने कितने दिन किया, 33 दिन। यानी टोटल काम 30 दिन में होना था, बी 23 दिन बाद छोड़ गया, तो यानी 7 दिन कम काम किया बी ने, और ए ने 33 दिन काम किया, तो यानी 3 दिन ज्यादा काम किया, 3 दिन ज्यादा काम किया। तो क्या हम यहां से ऐसे कह सकते हैं कि ए का 3 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के इक्वल था। बताओ, जो बी 7 दिन में काम करता उतना ए ने 3 दिन में काम कर दिया, क्योंकि 3 दिन ज्यादा करना पड़ा, इसको 3 दिन में खत्म कर दिया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। और ये क्या मिल गया हमें, इनकी क्षमता, क्षमता का रेशियो मिल गया, क्षमता का रेशियो मिल गया। अब हम बता सकते हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कि टोटल इफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई। यहां से अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क यानी टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की बात करें तो ये कितना, क्षमता कितनी है इनकी, 7 + 3, और ये कितने दिन में काम कर रहे थे उसको पूरा, 30 दिन में, 30 दिन में पूरा काम कर रहे। तो ये कितना हो गया, 10 × 3
एक 30 इक्वल टू कितना हो गया 300 यूनिट। 300 यूनिट इतना कम हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो ये बताओ कि अलग अलग ये ए यानी ए अकेला इस काम को कितने दिन करेगा। तो ए अकेला करेगा तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा यहां से क्या करोगे, ये ए का टाइम बता दोगे, यानी ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए इक्वल टू 300 अपॉन ए का कितना 7, और यही तो हो जाएगा। चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 300 अपॉन 7, 300 अपॉन 7 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। कुछ इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, सिंपल मेथड से बिल्कुल, कि देखो 40 आदमी हैं, 40, ठीक है, 40 आदमी यानी मेल लिख देते हैं यहाँ पे एम। 40 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। 30 दिन में कर रहे हैं तो ये कितना काम करेंगे 30 दिन में, यानी इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना 1200 मिला हमें, 1200 यूनिट काम करेंगे। बताओ 1200 यूनिट काम करेंगे। अब यहां से हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, कोई बात नहीं, शुरुआत के 10 दिन यानी 40 लोगों ने, 40 आदमी ने शुरुआत के 10 दिन तक साथ मिलकर काम किया, ठीक है, साथ मिलकर काम किया तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 400 यूनिट 10 दिन में काम कर लिया। अब बोला है 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, तो बताओ 5 आदमी चले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब 35 बचेगा यानी 35 आदमी काम करेंगे अगले 10 दिन तक। अगले 10 दिन तक 35 आदमी काम करेंगे तो ये कितना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे 350 यूनिट काम, 350 यूनिट काम कर लेंगे। अब बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 10 दिन बाद फिर से 5 आदमी छोड़ने हैं, तो क्या कितने बचे यहाँ, 30 आदमी बचे। अब 30 आदमी जो हैं वो अगले 10 दिन तक काम करेंगे और ये कितना काम कर लेंगे बताओ, 300 यूनिट। अब देखो, अब हमें थोड़ा देखना होगा कि टोटल काम कितने दिन हो रहा था, 30 दिन, और 30 दिन तो हमने काम करवा दिया। देखो 10-10 दिन करके 3 दिन में, 3 बार में 30 दिन काम करवा दिया। तो अब काम कितना बच रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बचेगा तो है ही काम, क्योंकि 5 आदमी छोड़ के चले जा रहे हैं तो कुछ तो काम बचेगा। तो यहां से हम देखें तो ये क्या बच रहा है, यानी 30 दिन तो काम हमारा अब तक हो गया, 30 दिन काम हो गया तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यानी ये 30 दिन हो गया, 30 दिन में कितना काम हुआ, ये काम हुआ 1050 यूनिट, 1050 यूनिट हुआ। अब ये बताओ बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क तो देखना है। अब काम बचेगा कितना, अगर हम 1200 में से 1050 माइनस करेंगे कितना बचा हमें, 150। बताओ 150 बचेगा, 150 मिलेगा। अब यहां से देखेंगे कि अगले 10 दिन बाद 5 आदमी फिर छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कितने बचेंगे यहाँ पे बताओ, 25 आदमी, 25 आदमी बचेंगे। और ये कितना काम करेंगे बताओ, कितने दिन काम करें कि ये 150 यूनिट काम कर ले, यानी 150 यूनिट काम कर ले तो ये कितना, यानी 25 से इसको डिवाइड करोगे 150 को तो ये कितना बचेगा, 6 मिलेगा हमें, 6, यानी 6 दिन ये काम और करेंगे
तब जाके इनका 150 कम और होगा, और यानी ये पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा, पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 1200 यूनिट। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अब क्या यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, तो यानी टोटल टाइम इक्वल टू बात करें, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 दिन तो पहले काम कर लिया और 6 दिन ये, तो ये कितना हो गया 36 दिन, यानी 36 दिन काम किया, 36 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा पार्ट में समझते हैं। क्या किया इसमें कि कुछ ने सिंपल तरीके से देखा कि 40 आदमी थे, उन्होंने 30 दिन तक काम किया, तो 30 दिन में उन्होंने कितना 1200 यूनिट काम किया। तो बोला गया प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि 40 आदमी ने शुरुआत के 10 दिन काम किया, तो कितने यूनिट काम कर लिया 400 यूनिट। अगले 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कितने बचे 35 आदमी। इन्होंने 10 दिन में कितना 350 यूनिट किया। अगले 10 दिन बाद फिर से 5 छोड़ के चले गए, तो बचा 30 आदमी, और उन्होंने 10 दिन में कितना किया 300 यूनिट। अब हमने देखा कि 30 दिन में काम कितना हो गया, ये हुआ 1050 यूनिट। अब इसके बाद जब हमने इनका डिफरेंस निकाला, यानी रिमेनिंग वर्क देखा, तो रिमेनिंग वर्क हमें कितना मिला 150। अब 150 मिला, यहाँ से हमने 25 आदमी बचे, यानी 10 दिन बाद फिर से 5 छोड़ के चले गए, तो 6 दिन में कितना 150 यूनिट काम कर लिया। और ये इस तरह से इन्होंने पूरा 1200 यूनिट कंप्लीट किया। और टोटल टाइम की बात करें तो 30 दिन ये, और 6 दिन बाद में किया, तो कितना 36, यानी 36 दिन में काम कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई बात नहीं, इसमें बोला गया है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2 आदमी को एम लिख लेते हैं, 2 आदमी किसी काम को कितने 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जबकि उसी काम को 3 औरतें 4 दिन में कर रही हैं, यानी ये इक्वल है कितना 3 वुमेन 3W, ठीक है, वुमेन इंटू 4, 4 दिन में। और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 बच्चे 4 चिल्ड्रन इक्वल टू 6। ये यूनिट बराबर है सभी, इनकी क्षमता अलग अलग है। तो यहाँ से देखा कि अगर हम इसमें से कुछ कट रहा है, देखो 3 से ये कट जाएगा सब, ठीक है, और 2 से भी कट रहा है। इस 2 से अगर हम इस 4 को काटें तो 2, और ये 2 कट जाएगा, यानी हमें यहाँ पे क्या मिला 1 मैन, क्या मिला 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, ये मिला। अब इनकी अगर हम क्षमता की बात करें, इनकी क्षमता निकालें तो कितनी आएगी, हम यहीं से निकाल लेते हैं। क्षमता निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षमता की बात करें तो इनका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम मिलेगा हमें 4। अगर 1 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा, 4 को डिवाइड करने पर कितना 4 मिलेगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, और 4 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा। यानी हमें यहाँ से क्या मिल गया, इनकी क्षमता मिल गई। मैन की क्षमता कितनी हो गई इक्वल टू 4 यूनिट, यानी एम की क्षमता, मैन की क्षमता 4 यूनिट। वुमेन की क्षमता कितनी है, वुमेन की क्षमता 2 यूनिट। और चिल्ड्रन बच्चों की क्षमता कितनी है, बच्चों की क्षमता है 1 यूनिट। हमें इनकी अलग अलग क्षमता मिल गई तीनों की। जब अलग अलग क्षमता मिल गई तो बता सकते हैं क्या कि एक आदमी
और 2 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा कि टोटल काम निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो देखो 2 आदमी 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, तो यानी मेन के अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो यानी टोटल वर्क, देखो टोटल वर्क की बात करें तो 2 आदमी कितने दिन में, 4 यूनिट की क्षमता से कितने, 3 दिन में काम कर रहे हैं कंप्लीट। 2 आदमी 4 यूनिट की क्षमता से 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 और ये कितना हो जाएगा 24 यूनिट। 24 यूनिट काम हो गया। अब बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि तू ये बताओ कि एक आदमी यानी एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब देखो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम की बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई कितने से, एक दिन का, एक आदमी की यूनिट कितना है यानी 1 × 4 प्लस और एक बच्चे की कितनी है 1, यानी 2 बच्चे हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। यानी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4 + 2 6 यानी 4 दिन और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब तक हमने ये विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस देखे, ये सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर